भगवान हनुमान कितने बलशाली हैं, इस बात का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसी बात से प्रेरित हम आपको एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो शायद ही पहले आपने कभी सुनी हो। प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडवों के पास नारद मुनि आए और उन्होंने युधिष्ठिर को कहा कि स्वर्ग में आपके पिता पांडु अति दुखी हैं। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो नारद मुनि ने बताया कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, जो वो ना कर सके। अब ऐसे में यह आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी इच्छा पूरी करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल पाए। तब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से ही अपने नाम जैसे थे। उनका आधा शरीर पुरुष का था और पैर मृग के समान थे। उन्हें ढूंढने का और बुलाने का जिम्मा भीम को सौंपा गया। जब भीम पुरुष मृगा की खोज में निकलने वाले थे तो श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि यदि तुम पुरुष मृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वे तुम्हें मार देंगे। इस बात से भयभीत भीम पुरुष मृगा की खोज में हिमालय की ओर चल दिए। जंगल से गुजरते समय उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने भीम से उनकी चिंता का कारण पूछा तो भीम ने बजरंगबली को पूरी कहानी बताई। हनुमान जी ने भी यही कहा कि पुरुष मृगा की गति बहुत तेज है और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनकी गति मंद करने का केवल एक ही उपाय है, क्योंकि पुरुष मृगा शिव जी के परम भक्त हैं। इसीलिए यदि हम उनके रास्ते में शिवलिंग बना देंगे तो वे उनकी पूजा करने के लिए अवश्य रुक जाएंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भीम को अपने 3 केश दिए और कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि ऋषि मृगा तुम्हें पकड़ने वाले हैं तो तुम एक बाल वहीं गिरा देना। यह एक बाल 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो जाएगा। पुरुष मृगा अपने स्वभाव के अनुसार हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम उनसे आगे निकल जाना। हनुमान जी की आज्ञा लेकर भीम आगे बढ़े। अभी वे कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि भीम को पुरुष मृगा मिल गए, जो भगवान महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और अपने आने का प्रयोजन बताया। इस बात पर ऋषि पुरुष मृगा उनके साथ सशर्त जाने के लिए तैयार हो गए। शर्त ये थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना था और अगर वे ऐसा ना कर सके तो ऋषि पुरुष मृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने भाई की इच्छा का ध्यान रखते हुए पूरी ताकत से हस्तिनापुर की तरफ दौड़ना शुरू किया। काफी देर दौड़ने के बाद भागते भागते पलटकर भीम ने देखा कि पुरुष मृगा पीछे आ रहे हैं या नहीं। तो भीम चौंक गए कि पुरुष मृगा उन्हें बस पकड़ने ही वाले हैं। तभी भीम को हनुमान जी का बाल याद आया और उन्होंने एक बाल वहीं गिरा दिया। गिरा हुआ बाल 1000 शिवलिंगों में बदल गया। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण पुरुष मृगा हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे और भीम लगातार भागते रहे। ऐसा भीम ने 3 बार किया और जब वे हस्तिनापुर के द्वार से अंदर जाने ही लगे तो पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई पर उनके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर पुरुष मृगा ने भीम को खाना चाहा। इसी दौरान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर भीम ने भी बहस शुरू कर दी। तब पुरुष मृगा ने युधिष्ठिर से न्याय करने को कहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पैर द्वार के बाहर रह गए थे, इसी कारण आप केवल भीम के पैर ही खाने के हकदार हैं। युधिष्ठिर के न्याय से पुरुष मृगा अति प्रसन्न हुए और भीम को छोड़ दिया। उन्होंने राजसूय यज्ञ में भाग लिया और सबको आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों, इस कथा से सिद्ध होता है कि भगवान हनुमान की एक बाल में 1000 शिवलिंगों के बराबर शक्ति थी। ऐसे महाप्रतापी महाबली श्री राम भक्त हनुमान को हमारा कोटि कोटि नमन।